हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो लिक्विडिटी के ऊपर में है। तो शुरू करते। लिक्विडिटी क्या होती है मार्केट की, ठीक है। अगर कोई स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई स्ट्रक्चर बुलिश है तो वो बुलिश अगर है तो इस तरह से कुछ होता है वो, राइट। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट। और हमने ये चीज़ भी डिस्कस की है कि ये इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो गया, करेक्ट। और ये जो पॉइंट हमारा बना है ये बना हमारा हायर लो, और ये जो है हायर हाई, राइट। सिमिलरली जो है ये हो गया हमारा हायर लो, और ये हो गया हायर हायर हाई हायर लो, राइट। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है मूव करता है। लेकिन ये जैसे कि हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि ये चीज़ हमें ऑन द सरफेस लेवल इट लुक्स वेरी ईजियर टू मार्क दिस हाई लो, बट क्या वजह है आपके पास ये हाई लो मार्क करने के लिए? तो एक्चुअल में चार्ट इस तरह से होता है, इसके अंदर कुछ इंटरनल पुलबैक्स होते हैं इस तरह से, राइट। और ये मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा लेता है पुलबैक को, उसके बाद जो है इस तरह से, क्योंकि प्राइस का जो नेचर होता है वो फ्रैक्टल होता है। फ्रैक्टल मतलब ये होता है कि ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ये इम्पल्स मूवमेंट बोलते हैं इसको, राइट। लेकिन ये इसको अगर आप जूम करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर डेली टाइम फ्रेम है, अगर आप इसको 15 मिनट पे करोगे तो इसमें भी आपको बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलेंगे, और वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट फुल ऑफ लिक्विडिटी, राइट। उसमें लिक्विडिटी काफ़ी होती है जो मार्केट लेता है। तो ये जब मार्केट लेता है हायर जो लो होता है, छोटा सा पुल बैक, तो उसके बाद जाके हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। और यही चीज़ मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है, ठीक है। स्टिल आई रिपीट फॉर यू, ओके। तो ये हायर हाई होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हायर लो कहलाएगा हमारा। उसके बाद में फिर दोबारा उसी तरह से ये पुल बैक बना के ऊपर जा रहा है। ये रिसेंट पुल बैक जो है छोटी छोटी लिक्विडिटी माइनर जो अंदरूनी जो भी होती है, अभी हम लोग और डिटेल में जाएंगे इसके, लेकिन जस्ट मैं आपकी एक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। ये दोबारा हंट किया, ये हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट, राइट। और विदाउट एनी इंड्यूसमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मार्क एनी हायर हाई और एनी हायर लो। अगर स्ट्रक्चर सीधा स्ट्रेट ऐसा जा रहा है ऐसा, तो वो हायर हाई नहीं कहलाएगा, या ना ही ये जो है हायर लो कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी लिक्विडिटी फेच नहीं की है मार्केट ने। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप खाना खाते हो खाते हो ना, या नहीं खाते हो? कोई है यहाँ पे जो भूखा रहता है हर बार? हमें जाने के लिए, आने के लिए, सोने के लिए, जो भी चीज़ एक्टिविटी हम करते हैं, हमें खाना खाने की जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी नहीं रहेगी, राइट। उसी प्रकार अगर कोई गाड़ी चलाता है या कोई कार चलाता है, पेट्रोल फ्यूल उसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्यूल नहीं होगा मूवमेंट नहीं आएगी। तो जो मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो फ्यूल की बात कर रहा हूँ, वो आपके स्टॉप लॉसेस है मार्केट के, जो हर बार हंट होते हैं और आप सोचते रहते हो कि यार यहाँ से मैंने बाय किया तो यहीं से स्टॉप लॉस लेके ही कि ऊपर गया मार्केट, या स्टॉप लॉस जब मैंने सेल किया तब थोड़ा सा ऊपर जाके क्यों नीचे आया। यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, ये क्या हुआ हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। नीचे होता है ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो, जहाँ पे एक्चुअल इंस्टीट्यूशन की बाइंग आती है। फॉर एग्जांपल अभी ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये बुलिश स्ट्रक्चर है। अभी बुलिश स्ट्रक्चर क्यों है? ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा हो गया हाई, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर हाई हो गया। क्यों हो गया? यहाँ पे मार्केट ने ये जो पुल बैक है ये ले लिया, तो हमारा जो हायर हाई है ये कंफर्म हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग का बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखिए तो आप पहले प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ये हो गया हमारा हायर हाई, ठीक है। एक मिनट इसको कैपिटल कर देता हूँ, राइट, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, ठीक है। अभी ये पॉइंट अभी यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा लोअर लो। अभी जैसे कि मैंने कहा कि लिक्विडिटी जो होती है ना, दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक होती है इंटरनल। अभी एक्सटर्नल की लिक्विडिटी मतलब कौन सी होती है? जो भी आपके डेली हाई होते हैं,
डेली हाई हो गए, डेली लो हो गए, उसके बाद में वीकली हाई हो गए, वीकली लो हो गए, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया। ये जितने भी प्राइस एक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आप एज अ रिटेलरों की डिफिनेशन में हम लोग बोलते हैं ना, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, उसके बाद में डेली हाई, फिर वीकली हाई होता है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी रियल चार्ट में। लेकिन जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो यही होती है, और जो इंटरनल होती है वो स्ट्रक्चर के बीच में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये वाला जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये जो स्टार्टिंग में हमने देखा, ठीक है, ये एग्जांपल है इंटरनल लिक्विडिटी का। अभी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जो है ये है स्ट्रक्चर बुलिश, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हाई कंफर्म हमारा हो गया है, क्या हो गया है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोबारा जो है लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया है, इंडोसमेंट ले लिया है। अभी इंडोसमेंट लिया, ये हायर हाई हमारा जो है कंफर्म हो गया। और जैसा कि आपको पता है, अगर ये लो अगर टूटा तो क्या होगा, हमारा चौक हो जाएगा, यानी कि ट्रेंड जो है वो बुलिश से हो जाएगा बेरिश। लेकिन अभी हुआ नहीं है ऐसा, जिसमें आपको समझा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने यही सब सारा कुछ सीखा था। अभी यहाँ से अगर आप देखोगे सपोज, तो इंटरनल लिक्विडिटी का अगर पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट पे, इसी चार्ट पे मिड कैप निफ्टी का दिखाऊंगा, ठीक है। अभी सपोज ये इन्वेस्टमेंट लिया, यहाँ पे होता है कहीं तो भी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो जो भी होता है, मार्केट क्या करता है, ऐसे ऐसे जानबूझ के टाइम पास करता है, यहाँ से ऐसे ये प्राइस एक्शन बनाएगा इस तरह से। ये लोगों को लगेगा कि ये, किसी को लगेगा कि ये जो है चैनल बना है, किसी को लगेगा ये सपोर्ट बना है। यही एक होती है लिक्विडिटी, यानी कि ये जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है सो दैट इसमें बहुत सारे लोग फंसे, रिटेलर फंसे। और आप लोग अगर फंसते हो तो उनके ऑर्डर फील होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है छोटा सा जो दिख रहा है आपको, अगर ये यहाँ से अगर ब्रेक हो गया, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो सेल करने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो अगर ब्रेक हो गया ऊपर, तो कितने सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे बाय करेंगे, और एग्जैक्टली वही चीज़ होती है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये देखिए, इन्वेस्टमेंट लिया, ये लिक्विडिटी पूल जमा किया। ये जमा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फील नहीं हुए हैं। जब तक वो फील नहीं होंगे, वो इसी तरह से कुछ अनबन प्राइस एक्शन जो हम देखना चाहते हैं वो क्रिएट करेंगे, और फिर यहाँ पे सबको ट्रैप करके वो दोनों, एक्चुअली वो दोनों बायर को भी ट्रैप करते हैं और सेलर को भी ट्रैप करते हैं। ये छोटा छोटा मूवमेंट करके, ये ट्रेंड लाइन फॉर्म करके, ये जो उन्होंने नीचे प्राइस खिसका है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ पे सेल करने वाले, और एग्जैक्टली यहीं पे क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर ब्लॉक होता है इस पॉइंट पे, और वहाँ पे जो जैसे ही हम लोगों के सेल स्टॉप लॉस जैसे हिट होता है, तो उनके बाय ऑर्डर लग जाते हैं, और मार्केट जो है ना सीधा अपसाइड मोमेंटम देता है ऐसे। ये मैंने बहुत पहले की बात है, ये मिड कैप में तो मैं ज़्यादा ट्रेड करता भी नहीं हूँ। ये हायर हाई है हमारा, राइट। हायर हाई क्यों बना हमारा? ये जो है इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हायर हाई बना। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट लेने के पहले कुछ देखते हो ना, ये देखिए, इस सिस्टमेटिकली कितना ब्यूटीफुल सा ट्रेंड लाइन जो है ये फॉर्म किया है। जैसे ये इन्वेस्टमेंट मार्केट ने लिया, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिखता है अपने को, ये देखिए, एग्जैक्टली इसी ऑर्डर ब्लॉक से जो है ये बाइंग आई थी ऊपर की तरफ ऐसे। एटलीस्ट ये टारगेट तो रहता है। और यहाँ पे जितने, यहाँ पे दो तरफा ट्रैप हो गए। कैसे? देखिए, सबसे पहले क्योंकि हमें क्या सिखाया गया कि ट्रेंड लाइन पे एक बार 3 टच पॉइंट अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन होती है। वही तीसरा टच पॉइंट मिल गया, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लोग। मानो या ना मानो, ये तीसरा ट्रेंड लाइन आप ये जो देख रहे हो ना, जब रियल मार्केट होता है ना, यहाँ पे हर कोई बाय का ऑर्डर लगा देता है, अपने आप ही होता है। वो रेजिस्ट कर ही नहीं पाते भाई। एप्लीकेशन ओपन किया, जो भी आप लोग का आपका ब्रोकर है, एंजल वन ब्रोकिंग जो भी है ग्रो, वो फटक से बाय ऑर्डर लग जाते हैं यहाँ पे आते बराबर। क्योंकि ये तीसरी बार हमने देख लिया तो नहीं रहा जाता यहाँ पे। फिर बायर्स ने जो हमने यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस लगा दिया कहीं पर भी, यहाँ पे सॉरी इसके नीचे लगा दिया, पहले बाय किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, डाउन आया, हो गया बायर का स्टॉप लॉस हिट, और उसके बाद में ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। फिर सेलर्स को ट्रैप किया कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, इसका ब्रेकडाउन हो गया, फटक से सेल मार दिया, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, बायर भी हो गए ट्रैप, सेलर भी हो गए ट्रैप। ये जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया, ये हायर हाई कंफर्म हो गया, और एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक से जो है रिएक्शन मिला, और मार्केट जो है ऊपर गया। लगभग 3-3.25% का मूवमेंट है ये, और स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होता है। छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा रिवॉर्ड। समझ में आएगा? ये हो गया इंटरनल लिक्विडिटी। ये जो है ट्रेंड लाइन वालों को ट्रैप किया, इन्वाइट किया, बायर को भी ट्रैप किया, सेलर को भी ट्रैप किया, और उसके बाद एक्चुअल मूवमेंट आई। तो ये वाली डायग्राम थी वो। अब ये है हमारी इक्वल हाई।
इक्वल हाई और इक्वल, जैसे कि अभी देखिए पहला जो हमने ये डिस्कस किया था, ये इंटरनल लिक्विडिटी की रेंज, इंटरनल लिक्विडिटी के जो है उसके अंदर आता है ये। मतलब दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। इंटरनल का शायद से मेरे पास और एक एग्जांपल है, अगर मुझे शायद से ये वाला एक एग्जांपल है एक, और ये भी एक इंटरनल का ही एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो है ना, फर्स्ट पुल बैक ऑलवेज एक्ट्स एज एन इंड्यूसमेंट, जिसको मार्केट को लेना ज़रूरी होता है, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया। हमारा हायर हाई जो है ये कंफर्म हो गया है, अभी हम लोग बाय कर सकते हैं, राइट। यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल देख के शायद ही कोई बंदा अगर होगा, ये जैसे ब्रेकडाउन हो गया ना, हर कोई इसने यहाँ पे सेल मारा होगा, यहाँ पे हर किसी ने सेल मारा होगा। और जैसे फिर देखिए ये मैनिपुलेशन हर मार्केट में होता है और ये ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि ये अगर होगा नहीं तो इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फील ही नहीं होगे ना। यहाँ से जो है जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर लगे हैं, और जैसे उन्होंने सेल ऑर्डर लगे तो उन्होंने, किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, किसी ने इस बड़ी कैंडल के ऊपर रखा है, किसी ने यहाँ पे स्विंग हाई जो है यहाँ पे लगा है, और जैसे ही उन्होंने एंट्री लिया रिटेलरों ने, और फटाक से मूवमेंट गई ऊपर। आई होप चीज़ें क्लियर आपको हुई होगी या हो रही है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल था हमारा इंटरनल जो लिक्विडिटी है उसका, ठीक है। बहुत सारी लिक्विडिटी अभी भी है, मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। अभी मैं आई क्विकली जंप टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी होती है? जैसे मैं देखिए, हमने एक डायग्राम निकाली है यहाँ पे, कहाँ गई ये डायग्राम। अगर स्ट्रक्चर इस तरह से है ये, तो ये इसके अंदर जो हो रहा है ये अंदर की लिक्विडिटी है। तो मार्केट को जहाँ पे जितनी लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट उसको हंट करेगा ही करेगा। जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस होगी मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनल का है। अभी इसके जैसे अभी ये इक्वल हाई और इक्वल लो जो आपको दिख रहा है, ये जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल मतलब कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो कभी कभार क्या होता है कि मार्केट जो है ना, ये मेन जो हाई है ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब, जैसे मैंने अभी कुछ मिनट पहले बोला कि आपका डेली हाई भी हो सकता है, डेली लो भी हो सकता है, वीकली हाई वीकली लो, या आवरली पे जो स्विंग स्ट्रक्चर है तो वो बाहर का जो पॉइंट होते हैं। जैसे ये अभी सपोज कर लो कि ये जो हाई है ये भी एक लिक्विडिटी हो गया, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जानबूझ के ऐसे एम पैटर्न ऐसे बनाता है जो कि रिटेल प्राइस एक्शन है। उसके बाद जो है इक्वल हाई हो गया ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये इसको स्वीप करके नीचे आ जाता है, समझा? ये हो गया इक्वल हाई हमारा, राइट। हमें ये बताया गया है ना कि ये एम पैटर्न है। जैसे यहाँ पे आ गया सेल मार दो, हम सेल मारते, थोड़ा सा मार्केट फिर ऐसे इस तरह से आता है, और ये फिर हंट करके एक्चुअल मूवमेंट आती है फिर डाउन साइड। और सेम होता है इसमें भी, इक्वल लो में भी वही चीज़ होती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको देखना है तो बैंक निफ्टी में ही है ये एग्जांपल। गोल्ड में भी एग्जैक्ट वही चीज़ें हुई है जिसको हम बोलते फेक आउट। क्या हुआ यहाँ पे, ये स्वीप किया इसने, क्लोजिंग नहीं, ये स्वीप किया डाउन साइड। देखिए ये इक्वल जो है हाई है, एग्जैक्टली मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक गया, और जैसे ही यहाँ पे होते ना ब्रेकआउट में जो ट्रेडर आते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, तो वो कैसा करते हैं, फटाक से एंट्री मार देते हैं यहाँ पे, और सबके स्टॉप लॉसेस नीचे आ जाते। जैसे ही उन्होंने एक बार एंट्री मारी तो ये देखिए फिर कितना सुंदर नीचे ही नीचे कंटिन्यू, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक है। एक और एग्जांपल है गोल्ड का। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार टैप किया, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम है, अगेन आई रिपीट कि जब ये इसके ऊपर, क्योंकि कैंडल यहाँ इसके ऊपर तक गई थी, तो बहुत कम लोग रहे होंगे कि यहाँ पे जिन्होंने एंट्री नहीं की होगी, क्योंकि वीकली पे है ना। तो ये ऑलमोस्ट कितना पॉइंट ऊपर गया, ये ऑलमोस्ट 3-4-5% तक ऊपर गया था ये, समझ रहे हो। सारों के स्टॉप लॉस यहाँ पे है या यहाँ पे हो गए, और ये स्वीप किया। और आपको तो पता है, फिर 3-4 वीडियो में आप मेरे पोस्ट या मेरे वीडियो में आपने सुना ही होगा कि गोल्ड जो है कंटिन्यूस बेरिश डाउन ट्रेंड में है। ये है गोल्ड, ये वाला देखिए, 1 महीने पहले की बात है, ये गोल्ड रेडी है बड़ी गिरावट के लिए, ठीक है।
तो ये जितने भी इक्वल हाई की लिक्विडिटी है मार्केट ने कलेक्ट कर ली और डाउन साइड के लिए जो है रेडी हो गए, ठीक है। सिमिलरली इक्वल ये जो लो है उसी तरह से काम करता है, कुछ नया नहीं है, जैसे इक्वल हाई काम करता है। ये हमारा हो गया इक्वल लो। मार्केट आप ध्यान से प्राइस के बिहेवियर को समझिए। हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी मार्क किया था आपके सामने, उसी दिन किया था, राइट। हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई हो गया। ये आप देखोगे ये इंडस्टमेंट है हमारा उस दिन का। मार्केट ने क्या किया, इंडस्टमेंट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया था, छोटे से मार्जिन से लिया, देखिए स्वीप हुआ ये। थर्ड अटेम्प्ट में भी स्वीप हुआ है, तो मार्केट का काम था ऊपर जाना। मार्केट गया है ऊपर, ऐसा नहीं कि नहीं गया, इंडस्टमेंट लेने के बाद मार्केट ऊपर ही गया है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे ना इसको, तो ये फर्स्ट टाइम टैप किया, सेकंड टाइम टैप किया, थर्ड टाइम टैप किया, तो ये एक पूल बन जाता है लिक्विडिटी का। और इसके नीचे ही एक है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि यहाँ से एग्जैक्टली रिएक्ट करके, और ये हमने मिड कैप में भी देखा है बाय द वे, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे नहीं देखा, ये देखिए मिड कैप में भी सेम हुआ है। ये ट्रैप करके नीचे ऑर्डर जो उनके होते हैं अनफुलफिल्ड, वो फुलफिल्ड होके फिर ऊपर एक मोमेंटम दिखता है हमें। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, निफ्टी में भी वही चीज़ हुई है। कहाँ गया रे, ये इक्वल लो कलेक्ट किया और उसके बाद में इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन मिला, और उसके बाद तो आपको फिर पता है मोमेंटम देखिए अपसाइड का। ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मैंने मिक्स करके जो है आपको बताया है। मिक्स करके मतलब जो एक जस्ट मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था, तो एक ऑर्गेनिक मैनर में जो चीज़ें आई मैंने वो सीधा आपके साथ शेयर किया, ठीक है। एक चीज़ और आती है डेली हाई डेली लो। जैसे बहुत बार क्या होता है, देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है बाय द वे, ठीक है। ये डेली का स्ट्रक्चर है, तो इसमें यार लिक्विडिटी का कंसेप्ट जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब बहुत सारे माइन्यूट सी चीज़ें हैं, तो वो ना एक वीडियो में कवर नहीं होगी, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे जो है समझ में आ जाएगा। अभी ये देखिए फॉर एग्जांपल ये डेली कैंडल है अपनी, राइट। ये अभी यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल है 9 तारीख की, 9 जनवरी, ये उसका लो है, ये वाला, ये लो है ना इसका, मार्क करके देखा हो आपको, ये वाला लो है उसका। अभी होता क्या है ना कि ये जो लो है, हालांकि इनसाइड कैंडल है तो आप इसको भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ना एक चीज़ अभी बताता हूँ, ये लो हो गया, ठीक है। और ये भी एक ट्रेंड लाइन का एक पूल बनता है लिक्विडिटी का। लो टूट के या लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दी है, तो यहाँ पे ना एक बहुत सही सा जो है बाय का सेटअप बनता है, जिस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है उस कैंडल को टारगेट कर सकते हैं। अब ये डेली हो गया, हम लोग इसको क्या करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, छोटे से टाइम फ्रेम में, ताकि हम लोग और बेटर क्लैरिटी आ सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये था वो लो अपना, उस डे का लो था ना, वो कौन से डे था, 9 तारीख जो थी, है ना, ये 8 तारीख सॉरी, क्योंकि वो इनसाइड कैंडल थी, इनसाइड बार था वो। तो ये जो है 8 तारीख का जो है ये लो है अपना, राइट। कितना है 21,493, 21,493। मार्केट ने क्या किया, ये नीचे गया और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे एंट्री मॉडल में आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन जस्ट एक आपको बता देता हूँ कि इसको हटा देता हूँ। ये लो ग्रैब करके मार्केट ऊपर गया ना, तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ, ये अगेन ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा कंसेप्ट आता है इसमें, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक हम लोग नेक्स्ट इसमें जो है कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, राइट। ये हमारा क्या होगा, इंडस्टमेंट होगा, राइट। अभी यहाँ पे इक्वल हाई बने हैं, ये भी समझ लेना बात। ये जो है मार्केट ने भले ये इसको ले लिया है छोटे मार्जिन से, लेकिन ये एक लिक्विडिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे बाय आता है, यहाँ पे बाय आता है, तो यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी जो है सेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लो की लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये हाई तो लग गया अपना, यहाँ पे आप हाई बोल सकते हो इसको, ये हो गया हाई, राइट। और एग्जैक्टली ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, आप इसके शेडो को भी ले सकते हो, क्योंकि शेडो काफ़ी बड़ी है ये वाली। और इसने ही लिक्विडिटी जो है मतलब एसएल जो है प्रीवियस उस जो 8 तारीख का जो कैंडल था डेली, उसका लो लिया है, तो ये इसको आप मार्क कर सकते हो एज अ ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने यहाँ से एकदम से रिएक्शन दिया है और ये फिर ऊपर ही गया, फिर ये कंटिन्यू। तो इतना बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, डेली का टारगेट मिल सकता है। आपने एंट्री लिया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आपका एसएल बस इतना सा ही रहेगा, छोटा सा। अगर मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं कैलकुलेट आपको करके दिखाऊँ, यहाँ से शैडो पे एंट्री लिया तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ठीक है। कहाँ है शैडो, यहाँ पे एंट्री लिया कहीं तो भी,
यहाँ पे शेडो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो रहेगा हमारा रहेगा डेली का टारगेट, क्योंकि हम लोगों ने डेली का जो स्वीप डेली में हुआ था ना, जो भी, एक मिनट, ठीक है, इस कैंडल का लो लिया था तो टारगेट इस कैंडल का हाई ही रहता है। वो बात अलग है कि इसके ऊपर भी गया है, लेकिन जो चीज़ है वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। ये वाली कैंडल थी वो 8 जनवरी की, तो यहाँ तक का टारगेट तो कितना होता है, ये 1:10 होता है। तो ये भी एक लिक्विडिटी होती है। भाई इसमें मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा मुझे थोड़ा ना ऐसे नोट डाउन करके मुझे एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ ये पूरा ऑर्गेनिकली मतलब आ रहा है, ऐसे कुछ प्रिपेयर करके नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जो जो रोज़ की ट्रेडिंग सेशंस में होते, मैं बस वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ। और ये एक बार नहीं होता, ये रोज़ ही होता है। ये यहाँ पे स्वीप हुआ है, देखिए यहाँ पे स्वीप हुआ है, उसके बाद में अगर जाऊँ, ये देखिए यहाँ पर भी स्वीप हुआ है, प्रीवियस डे का लो, नीचे सारे लिक्विडिटी ग्रैब कर ले और क्लोजिंग ऊपर दे दे, और उसके बाद देखिए फिर ये। और बाय द वे ये डेली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आप टारगेट देख लिए 3% के ऊपर ही टारगेट है सारे, ये ग्रैब कर लिए है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी ग्रैब कर लिए, नहीं ये हमने अभी डिस्कस किया था, बहुत है, मतलब ये देखिए यहाँ पे भी एक है, ये जो इसका भी जो है लिक्विडिटी ग्रैब किया, और फिर ये जो शेडो है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बनता है, और फिर यहाँ पे टैप करके मार्केट ने ऊपर रिएक्शन दिया है। डेली का है बाय द वे, ठीक है। इसका एंट्री का, जब हम लोग एंट्री का पार्ट सीखेंगे ना एसएमसी में, तो उसमें सारी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा था कि कैसे हर एक हाई आपका, हर एक लो आपका जो होता है लिक्विडिटी होता है, हर एक स्विंग पॉइंट, मतलब अगर स्ट्रक्चर अगर इस तरह से भी जाता है ना, स्ट्रक्चर अगर इस तरह से भी जाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। ये भी, यहाँ पर भी लोगों के स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पर भी लोगों के स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो एंट्री, जब जो पार्ट हम मैं लाने वाला हूँ एंट्री का, कि कैसे हमें एंट्री लेना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, तो वो सारी वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले, ठीक है। 4 महीने पहले मैंने एक लेवल दिया था 19,588, और मैंने एक चीज़ लिखी थी कि सी दिस पिक्चर एंड सी द लेवल आई हैव ड्रॉन। मैंने बोला कि ये लेवल देखो 19,500, हम मैं ये चार्ट दिखाऊंगा आपको कि 19,588 का जो लेवल है वो देखिए। निफ्टी हैज़ नो स्कोप टू बिकम बुलिश ऑन डेली टाइम फ्रेम अंटिल इट ब्रेक 19,588 लेवल। मैंने कहा था कि 19,588 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक निफ्टी बुलिश नहीं होता, और सोचना भी मत कॉल वगैरह लेने का, ठीक है। वो पॉइंट है ये 19,588, ये इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता ना तब तक सोचना मत। और मेरे को अभी भी याद है उस दिन क्या हुआ था पता है, जितने भी वीडियो थे ना यूट्यूब पे, ये देखिए ये लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, ये ग्रैब कर ली है, आप इसको एक्सटर्नल भी बोल सकते हो। और शायद ही कोई ऐसा बंदा है जो पेशेंटली, जिसको पता था कि ये जो है एक ट्रैप था, क्यों यहाँ पे सेल आया, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, तो इतना अच्छा ट्रेंड लाइन देख के कोई भी, किसी को भी ऐसे लगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, चलो बाय कर लो। लेकिन यहाँ पे कितने सारे लोग फंसे थे उस दिन, उन्होंने बाय किया, स्टॉप लॉस लगा दिए सारों ने यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे लगाएंगे ना, ऑब्वियस बात है ये, क्योंकि स्विंग सबसे छोटा स्विंग यही है, तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये तो पिक्चर परफेक्ट ट्रेंड लाइन है ना ये। तो सारों के स्टॉप लॉस मार्केट ने जो है कलेक्ट किए, और नेक्स्ट डे देखिए आप, ये गैप डाउन जो है ओपनिंग हुई थी फिर नीचे, तो कि आधे लोग डीके में मर गए और आधे लोगों के अगेंस्ट मूवमेंट चला गया, तो वैसे ही लॉस में चले गए वो। और ऑप्शन सेलर को जितना प्रॉफिट उनका होना था वो लॉस में, वो उन्होंने ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट करवा दिया। और फिर मैंने जो चीज़ कही थी कि 19,588 मतलब ये लेवल, इसके ऊपर जाएगा तभी जाके मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। और उसके बाद फिर देखिए मूवमेंट देखिए आप, ये तगड़ा एक साइड, वन साइड गए, और यही चीज़ मैंने बोली थी 4 महीने पहले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि अपकमिंग वीडियोस में जो है और क्लियर होंगे आपकी, ठीक है। तो धीरे धीरे आप सारी चीज़ समझ जाओगे, ठीक है। और आप जो है ऐसा नहीं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ही देखना है, आप बाकी चीज़ें जो है आप फॉरेक्स का भी, कोई भी करेंसी पे देख सकते हो, क्योंकि कोई भी चार्ट, कोई भी इंडेक्स जो होता है ना, सारों का बिहेवियर सेम होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर जो भी है मार्केट मेकर, वो हर एक मार्केट में प्रेजेंट होते हैं। तो आप जितना चार्ट सीखोगे, जितना चार्ट देखोगे, उतना जो है आपका एक्यूरेसी हाई होते जाएगा।